कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले उथल पुथल देखने को मिल रही है, नीतीश कुमार अब एनडीए में चले गए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है? क्या मायावती आपके साथ आएंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने तो जाहिर रूप से अपने आप को साबित कर दिया कि वो क्या हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की इसमें बात है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी घटक दल हैं, सब एक साथ हैं, एकजुटता के साथ में कार्य कर रहे हैं। सीटों को लेकर हमारी आपसी जो भी समझौता समन्वय शुरू है और उसका नतीजा भी बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। उद्देश्य मात्र ये है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन आज देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई हैं और देश का हर नागरिक अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहा है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जो एक देश के लोगों को प्रमुख सवालों से हटाकर उनका ध्यान और दूसरी जगह बटाने का कारण ये है कि पूर्ण रूप से विफल रही है केंद्र की सरकार। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों की आमदनी का मामला हो, चाहे हमारी माताएं बहनों की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारे मित्र देशों के साथ संबंध हो। तो आप देखेंगे कि एक भविष्य को लेकर एक चिंता हर एक के मन में खड़ी हुई और देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति का वातावरण चारों तरफ निर्माण हुआ है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग जिस लोकतंत्र के माध्यम से देश की का नाम, देश की पहचान पूरे विश्व में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में थी, आज वो भी बहुत लोकतंत्र भी कमजोर हुआ है। और जहां तक संविधान की बात है, हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से संविधान को तोड़ मरोड़ कर और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस प्रकार से उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो कुल मिला के 2024 का ये चुनाव है, इसकी चुनौती कांग्रेस और हमारे सभी मित्र दलों ने स्वीकार की है और इन्हीं सब संदेशों को लेकर और देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की ये यात्रा जन सामान्य से मिलकर, युवकों से मिलकर, किसानों से मिलकर उनकी पीड़ा, उनका दर्द और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को ये यात्रा आएगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 844 हमारे जितने ब्लॉक इकाइयां हैं, उन ब्लॉक इकाइयों के साथ वो हम जिला मुख्यालय पे पहुंच रही हैं। जिला मुख्यालय पे उसी प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लिए हुए और कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हुए सड़कों पर उतरा हुआ है। एक वातावरण जो आप देख सकते हैं, जब माननीय राहुल गांधी जी पिछले दिनों बिहार में जब उनका स्वागत हुआ, वह स्वागत अपने आप में बताता है कि जनमानस की भावना क्या है और वो अपने आप में एक संकेत है कि देश की राजनीति एक नया करवट लेने जा रही है और करवट होगी संविधान को बचाने के लिए, ये राजनीति होगी देश के में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, ये राजनीति होगी भाईचारे को मजबूत करने के लिए। ना सर, एक सवाल है। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। आप संतुष्ट हैं उन 11 सीटों पर? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक हमारी एक समिति बनी हुई है, समन्वय समिति। इसमें कोई पार्टी कांग्रेस को या कांग्रेस किसी दूसरे पार्टी को सीट दे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था है कि आपस में बैठकर एक सकारात्मक चर्चा कर कर, आपस में एक दूसरे का मन जानकर और किस प्रकार से हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर विचार कर कर और फिर निर्णय लिया जाता है। एक बात मैं निश्चित कह दूं कि समाजवादी पार्टी के साथ और हमारे अन्य मित्र दलों के साथ में एक सकारात्मक चर्चाएं काफी प्रगति पर हैं। कुछ सीटों का जो भी उन्हें कहा होगा, उन्हें वहां पर पूर्ण विराम नहीं लगाया है, चर्चाएं शुरू हैं। इस प्रकार का कोई भी निर्णय अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आगे जाके जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और माननीय अखिलेश जी की पार्टी सब मिलके जो भी आपसी समन्वय में जो भी तय करेंगे, वो जॉइंटली, सामूहिक रूप से हम साथ में मिलकर आपको इसकी जानकारी देंगे। चर्चा ये भी थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 28 सीटें चाहती हैं। आप बताइए कितनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चाहिए? देखिए, ये सब चर्चा है, मीडिया में है।
कांग्रेस 28 सीटें चाहती है या 40 सीटें चाहती है, मसला ये नहीं है। मसला जो चर्चे का है वो इसलिए है कि किस प्रकार से हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है, कैसे हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाकर अलग अलग जातीय समुदाय और सभी दलों को साथ में लाकर एक मजबूत ताकत के रूप में हम उभरते हैं। मसला वो है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, क्या संदेश देंगे जन? देखिए, आज का संदेश तो मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए आज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन उसूलों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी, उसमें भाईचारा, आपसी एकता, सामाजिक न्याय, ये उसका सबसे बड़ा मुद्दा था। तो ये विचारधारा की लड़ाई थी, जिसमें गांधी जी की एक विचारधारा थी, एक माननीय गोडसे जी की विचारधारा थी। तो गोडसे जी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा आज की भी जो लड़ाई है वो उसी विचारधारा की लड़ाई है। जिन गांधी जी के विचारों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हैं, ये गांधी जी का ही संदेश है, जिसे प्रबलता के साथ में, मजबूती के साथ में जन सामान्य तक जन जागरण का काम माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और वही कार्य उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी प्रदेश की इकाइयां जो हैं, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, जिला कांग्रेस कमेटी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी दल एकजुट होकर आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर और कांग्रेस का झंडा लेकर यही संदेश लेकर निकले। और हम आतुरता से इंतजार कर रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता और कार्यकर्ता, कि 14 फरवरी को जब राहुल गांधी जी का यहाँ प्रवेश होगा तो उनका सिर्फ स्वागत ही ना करें, बल्कि एक संदेश पूरे देश को यहाँ से जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।